Hi, ladies. Don't find any excuses. Women are born as a multitasker. Yes, ladies, you can do it. Don't Yes, say ladies. no. Don't find excuse. दोस्तों, वेलकम टू 10 सवाल एसेंस ऑफ लाइफ इन 10 क्वेश्चंस। जीवन का निचोड़ इन 10 सवालों में। सिंगापुर से जूही शुक्ला का नमस्कार। मैं एक इंटरव्यूअर, भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी, ग्रीन एग्रो इको फार्म के साथ चीफ इनोवेशन ऑफिसर, प्रोफेशनल मॉडरेटर और एक यूट्यूबर हूँ। आज हम सिंगापुर में ही रहते हैं और मिलते हैं स्मिता वर्गंटीवार से। स्मिता वर्गंटीवार पेशे से एक समृद्ध आर्किटेक्ट है। वे सिंगापुर स्थित सबसे हाईटेक स्कूल ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल और ग्लोबल मॉन्टेसरी प्री स्कूल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर रह चुकी हैं। वे DIH इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड की भी डायरेक्टर रह चुकी हैं। उनका जन्म गढ़चिरौली महाराष्ट्र में हुआ और MIET गोंदिया से उन्होंने बी आर्क किया। 1993 से वे सिंगापुर में ही रहती हैं और यहाँ के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से उन्होंने MSc इन बिल्डिंग साइंस किया है। एक दशक तक उन्होंने बतौर आर्किटेक्ट 3 डिफरेंट आर्किटेक्ट फर्म्स में काम किया है। स्मिता जी सिंगापुर के आइकॉनिक कमला क्लब की प्रेसिडेंट हैं। कमला क्लब सिंगापुर की स्थापना 1950 में हुई थी, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस क्लब का उद्देश्य है वंचितों की सहायता करना और उन्हें एम्पावर करना। क्लब कई तरह की सोशल, चैरिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल एक्टिविटीज का आयोजन कर वंचितों की सहायता भी करता है। नमस्कार स्मिता जी, कैसी हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। Thank you so much for having me here. इट्स माय प्लेजर, सो लवली टू सी यू, ब्यूटीफुल। Thank you. Thank you. स्मिता जी, चलिए 10 सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। और ठीक है। चूंकि आप मेरे ही घर के पास गढ़चिरौली की हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगा लगा सा है महाराष्ट्र के साथ, है ना? तो हाँ, आप ये बताइए, आप अपनी पीढ़ी की पहली पुत्री हैं और आपके नाना जी। जी का बहुत लाड़ मिला आपको। गढ़चिरौली में जन्म हुआ, वो भी टबैको लीव्स के चारों तरफ, तेंदूपत्ता व्यवसायी परिवार में आपकी या परवरिश हुई। तो कैसा माहौल था? काफी नशीला सा, या बचपन की कुछ यादें शेयर कीजिए। जी, हाँ, आज जब भी मैं अपने बचपन की सुनहरे पन्ने को पलटती हूँ, तो हाँ। मन गा उठता है। ऐसा लगता है कि कहीं मैं चले जाऊँ बचपन में ही अब। हाँ, मैं अपनी पीढ़ी की पहली नाते होने के कारण मुझे नाना-नानी से भरपूर प्यार मिला और अधिकतर मेरा समय नाना-नानी के साथ ही गुज़रा। करीब 3 साल की उम्र से ही वे मुझे गढ़चिरौली ले जाया करते थे और ये करीब 3 घंटे का रास्ता था, तो काफ़ी ईज़ी होता था उन्हें ले जाने के लिए। और नाना जी बीड़ी पत्ता लीव्स के मर्चेंट थे, तो काफ़ी उनके साथ और पापा के साथ जंगल में घूम चुकी हूँ। 1-2 बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो कभी भूल नहीं पाऊँगी। मुझे लग अ, रहा है आप इमोशनल हो रही है नाना जी की याद में, है ना? काश वो अभी होते। 1-2 बातें मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी और मैं 3 साल से तो जाने लगी और जब मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई, जैसे किंडरगार्टन शुरू हो गया, तो मेरी छुट्टियाँ कम होने लगी और मेरा गढ़चिरौली जाना कम होने लगा। तो मेरा क्रिसमस कोयर था किंडरगार्टन में, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप क्रिसमस करोगे कोई कोयर तो आपकी छुट्टियाँ तो चली जाएगी, वो तो 25 दिसंबर को कुछ है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं क्रिसमस कोयर नहीं करो, चलो गढ़चिरौली और मुझे ले जाया गया। और फिर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह पहुँची तो एग्ज़ाम्स शुरू होने लगे, तो फिर तो मैं मिस नहीं कर सकती थी स्कूल ना नथिंग। तो मुझे स्कूल एग्ज़ाम के बाहर स्कूल जैसी खत्म होती मेरी, वैसे ही वहीं से मुझे गढ़चिरौली ले जाया करता था। मेरी बैग बन के आती थी, बस मैं कार में बैठ के गढ़चिरौली जाया करती थी। तो वेरी स्वीट, बहुत याद, बहुत क्यूट। और मेरी नानी जी ऑल्सो मेरे नानी जी और उनकी लाइक शी वाज़ अ मल्टीटास्कर, तो वो संस्कृति मेरे पर काफ़ी छप गई है क्योंकि अ मेरे नानी जी तो बहुत बड़े घर से आई थी, रिच पॉलिटिकल घर से आई थी
और वे भी काफ़ी लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट रह चुकी थी, जिला परिषद के कमिटी में भी थी वो। और पर नाना जी के जो मेरे राइस मिल्स थे, खेती, सब अकेले सँभालती थी। अच्छा। उन्होंने कम समय में हाँ, खुद के इनिशिएटिव से काफ़ी गर्ल्स स्कूल, कोएड स्कूल, डीएड एंड बीएड कॉलेजेस गढ़चिरौली और उसके आस-पास शुरू कर दिए थे। इवन दो कि उन्होंने स्कूल बॉयज़ हॉस्टल्स तक शुरू कर दिया था, सो दैट कि इंटीरियर के लोग बच्चे आके रह सके करके। इससे काफ़ी यंग जनरेशन को काफ़ी जॉब मिलने लग गए थे। हाँ, तो मुझे लग रहा है वो आपकी हेरिडिटी में है, जीन्स में है कि कुछ करना है, बहुत अच्छी या बात है। आप इसलिए स्मिता, आपने गोंदिया के मनोहर भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आर्किटेक्चर किया। तब भी जी, आप पहली फीमेल स्टूडेंट रहीं। आपकी कॉलेज हाँ। लाइफ के बारे में बताइए, कैसा था कॉलेज का अनुभव? In my first 5 years of architecture, I was the only female student for first few months in my अच्छा, college. And I used to get lots of attention in the class. इतने पैम्परिंग होती थी। प्रोफेसर्स को जब पता चला कि एक ही स्टूडेंट है वो जो ले गर्ल है, तो दे यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। और बॉय स्टूडेंट्स दे वर ईगर टू हेल्प मी, जस्ट वेटिंग कि मैं कुछ मदद मांगू। अच्छा, हाँ, अटेंशन एंड देन काफ़ी मिला। काफ़ी मिला था और मेरे नाना जी के फ्रेंड थे, बिज़नेस पार्टनर, तो वो वहाँ रहते थे, तो उन्हीं के घर में मैं रहती थी। तो मुझे लाइक घर मिस नहीं होता था तब। सो आई हैव एन्जॉयड माय 5 इयर्स ऑफ आर्किटेक्चर वेरी नाइसली। सो स्वीट। अच्छा, अब आप जब एनयूएस से एमएससी बिल्डिंग साइंस कर रही थी सिंगापुर में, तो आपको क्या दिक्कतें आई? आपने मुझे कुछ बताया था अपने बारे में। दिक्कतें तो काफ़ी आई। हाँ। एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि व्हेन आई वाज़ इन माय फाइनल ईयर of my MSc program, I was expecting my second child, हुँ, and that due was in 1999, end of November. हुँ। So, however, despite all the care and precautions, the baby was born 1 month early, 27 ओके। October. And I had my first paper on 29th of October. That is third day of my delivery. So I spoke with my school faculty if I could defer the exam. However, I was informed it's possible to defer, but I will lose one semester, that is 6 months, हाँ। and need to study again and attend the college for another 6 months. हुँ, My mom and my hubby said to go ahead with the exam. They said they will look after my baby. हुँ, And I decided to go ahead and cleared the exam with reasonably good grades. हुँ। And the baby was still in the hospital when I went for my first paper, which I can't forget. या इवन आई कांट, बिकॉज़ नॉर्मली पीपल गिव अप, या तो बच्चे पालने के टाइम पे वो करियर छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम तो कोई बेबी के साथ कितनी सारी चैलेंजेस आते हैं एक बेबी होने के टाइम पे। तो उसको Correct. आपने बिल्कुल नज़रअंदाज करके अपना एग्ज़ाम दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। आई होप इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि जीवन में हर चीज़ से हारना नहीं है, कोई भी चैलेंज आए उसको फेस कर लो। और फिर जब बाहर आ जाओ तो लगता है कि हाँ, वो थोड़ा सरल था, कर मैनेजेबल था, लेकिन अगर उसको डर जाओ तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाते ना। बहुत Correct. सारे लोग Correct. करियर इसीलिए छोड़ देते हैं। बराबर है। So हाँ, overall, studying in prestigious NUS was very good. It was a very nice experience. It helped me a lot to broaden my professional network. हाँ, And after that, I've completed my thesis with a baby, and that's how I completed my master's. गुड, दैट इज़ सो वंडरफुल। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कमला क्लब इतनी प्रतिष्ठित सिंगापुर की क्लब है, सबसे पुरानी भी है एक तरह से, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो जी। क्या-क्या कल्चरल और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्लब ऑर्गेनाइज़ करता है? Juhi, before I answer your question, let me share how this club born in Singapore. ओके, Okay, श्योर। in early 20th century, the situation in Singapore was very different. What we say today, those women felt a need to create a place they could socialize and interact. A few young ladies, they took the initiative to form a ladies club in 1921. So, and that ladies club called,
ladies union club, and in 1930 Lotus Club was formed. So two clubs were formed, and mostly Indian and ladies from Ceylon, Sri Lanka. Those ladies were interacting each other that time. So, and those ladies wanted an opportunity to participate in sports, leisure activities, learn more about modern ways of keeping house, taking care of children, and hygiene, art and literature. So and later they started cooking classes, lunch, and do some activities like kitty parties. Hmm. And then they started learning English and Hindi languages. And the main motto was there to organize the events with the raise fund. Hmm. So they have doing that, and still they are doing that. And how our club name has formed, it is very interesting. Hmm. What happened in 1937? Pandit Jawaharlal Nehru ji visited Singapore, Hmm. and he has already put forth the idea of combining these two clubs, Lotus and Ladies Union, into a one club. But in 1950, our Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, accompanied by his daughter, Mrs. Indira Gandhi, they visited to Singapore and to these two clubs. So they have given warm reception to Mrs. Indira Gandhi on June 18, 1950, at Cathay Restaurant in Singapore. Acha. So during her address to ladies, she mentioned how her mother, late Kamala Nehru, came out from a conservative family Hmm. and yet managed to start a hospital of her own without no funds, no help from others. This has motivated the club members to unite, and merge a new club was formed on 17th October 1950. Hmm. So, and then they named this club as a Kamla Club Singapore, the Kamla Club Singapore. Hmm. And we continue to adapt what our club was doing in the past. Though the club is registered under charity, we raise our own funding to operate the club, as well funds for the donations, हाँ. and we give to other charitable causes. Hmm. Hmm. Yeah. तो इसकी कल्चरल और कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहेंगी आप? Yeah, आप लोग क्या we क्या करते organizes events throughout a year. So it starts with International Women's Day, which comes on in March, 8th March. हैं? And we organize Holi, Dandiya during Navratri, Indian state-wise theme culture with a dinner, Hmm. cultural event. So they perform dance according to the theme, state theme, And normally when we do any events, so His Excellency, Indian High Commissioner, and other dignitaries, including ministers from Singapore, they visit and support us. Hmm. And also we do workshops for ladies like culinary art, craft, yoga, health talk, and we also have a subgroup called Sargam. As the अच्छा. name suggests, this group हाँ. organize every month a music meet. Hmm. So ladies, according to the theme, they prepare a song and sing there. अच्छा. Yeah. Okay. And So also, I. we Hmm. are taking this International Yoga Day and breast cancer awareness campaign and many health webinars and meditation workshops. Okay. Nice to hear all these activities. पहले आपने अभी सरगम का नाम लिया तो पहले आप सरगम कोऑर्डिनेटर थी फिर सेक्रेटरी बनी और अब प्रेसिडेंट ऑफ कमला क्लब हैं तो आपने Yeah, काफी समय और श्रम का योगदान दिया है इस क्लब yeah. को तो आगे आपके क्या सपने हैं इस क्लब को लेकर के? या एक्चुअली हम लोगों ने काफी वैसे तो चैरिटी की है. हम्म. First was the big event was our big donation in 2017. हम्म. Kamla Club had donated around 100K to National University of Singapore for Wow. supporting needy Indian Singapore female students education. And then the club donates every cent collected from various occasions back to the charitable organization in Singapore. So our dream for the club is to have our own premises, where हम्म. we could arrange our events, हम्म. whether we own the premises or not. The club will continue its own mission of हम्म. working with charities to support the less fortunate.
I hope it happens someday soon, because now we need to help more and more people. Yeah. The pandemic has created such opportunity for us all to help each other, you know. So, Smita, tell me, what are the challenges you faced and how have you overcome during this pandemic? In this pandemic, this Hmm. 2020 was not good for the club Hmm. as we could not organize this face-to-face events Yeah. due to COVID-19 restrictions. Hmm. And most of our club activities now are restricted with a virtual meet. Hmm. This COVID-19 had impacted the fund collection also, you know. Yes. But even then, in 2020, we have donated $8,000 to various those who were supporting in pandemic directly to the needy. Acha. Okay. So those were Migrant Worker Center, Temple of Fine Arts, Krishna's Kitchen. Hmm. Eventually, our club members also had contributed in donation equally. And a few more, our club members and their friends also volunteered in desert donation drive Hmm. on the eve of Hari Raya, which is Hmm. called Eid in India, Hmm. for our migrant brothers in various destinations. We have Hmm. supplied halwa to destinations in various destinations in Singapore, along Acha. with this organization called Transient Workers Count 2. Okay. They help them, giving food and other facilities to the Hmm. workers who lost employment. Okay. Uh, and we also worked with MINDEF this year to Acha. collect used good condition, clothing, Hmm. trousers and t-shirts Hmm. for those migrant brothers who were housed in a various government quarantine facilities. Acha. No, When Singapore, hmm. has recorded 3-digit COVID cases every day. Hmm. Same time with MINDEF, we have volunteered in translating the notices and instructions for Acha. those migrant brothers in their native languages at So that they quarantine understand. centers. Yeah, So, viewers, just to clarify that MINDEF is Ministry of Defense. That is the term we use here in correct. Singapore. Yeah. Hmm. सिंगापुर प्रेसिडेंट हर एक्सीलेंसी ऑनरेबल हलीमा बिनती याकूब के साथ आपने लंच किया है. कैसा था वो अनुभव? प्लीज शेयर विद अस ऑल द डिटेल्स. It was very nice. हाँ. Actually, when we received invite from Istana for हम्म. lunch meeting with Republic of Singapore First Lady President, Her Excellency Halima Yaqub on हम्म. October 1st, 2017, हम्म. I could not believe it's really true. As Her Excellency Halima Yaqub was sworn as a president just 2 weeks back on September 14th, 2017, हम्म. and they have called us. So, it was like a great celebration for us, to meet her. हम्म. And meeting her at Istana was so inspirational. She's so humble and simple lady. Yes. We had almost 2 hours of discussion, lunch, photo taking at Istana. We didn't realize how the time had passed हम्म. because she had arranged, as a lady president, she had arranged all the women organizations to come together, and had a celebration. We had a celebration there. All right. So I'm fortunate to meet Halima ji. And हाँ. then second time also I have met हाँ. Her Excellency again on March 4th, अच्छा. 2019 at National Gallery, Singapore, Hall of Fame Oh, there. Yeah, okay. during this visit, I have presented Her Excellency our Kamla Club book. हाँ. हाँ. No, I have the copy with me. I have the copy. Okay. I was there at the book launch. Oh, yes, Juhi, you were हाँ. the supporter for us also. Thank you. या. अच्छा, आपके अनुभव से बताइए कि एक वुमेन एक दूसरे को क्यों सपोर्ट और कैसे करे, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट तभी आएगा मुझे लगता है जब औरतें एक दूसरे को खुलेआम सपोर्ट करने लग जाएंगी. बराबर. एक्चुअली अभी इस पैंडेमिक तो बहुत ही ज़्यादा रियलाइज होने लगा बिकॉज हमारी जो लेडीज थे यहाँ पे सिंगापुर में हम्म. they are doing small businesses like on FB, and we हम्म. have and on WhatsApp, so we are trying to help them, to share their business to other ladies, हम्म. through Facebook and WhatsApp.
and we are promoting their businesses. And in addition, we need to promote our new and upcoming women leaders to take leadership positions in non-profit organizations. Because I have noticed that even our Kamla Club, there isn't a young representative. So it is for us to find ways to attract and appeal to a new generation and share wisdom, knowledge, and guidance to, help them succeed in leadership role. Correct. And we share, like we share the issues, what they are facing, and as our senior, they can suggest what they can tell about according to their experiences. Correct. Nice insights you're giving. Yeah. स्मिता, इतने साल यहाँ रहने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो आपने सिंगापुर से सीखी है और जो हिंदुस्तान में होना चाहिए? In other words, what should India learn from Singapore? अगर आपको कुछ कहना चाहे तो बताइए. Singapore had given us everything. Yeah, but सिंगापुर से हमने यहाँ के जो क्लीनलीनेस है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, और हम लोग इतनी छोटी सी इतने छोटे लोग होके भी उन्होंने पूरी दुनिया की बराबरी वो लोग कर सकते हैं. यहाँ पे यूनिटी, रेशियल हार्मनी, ये हम लोगों ने सीखना चाहिए. बट इंडिया की कुछ कुछ बातें यहाँ आके मैं काफी मिस करती हूँ. और क्योंकि मेरी जड़ ही इंडिया से है, जुड़ी हुई है. मुझे मेरे गांव की बहुत याद आती है. वहाँ के ताजे फल, आम, संतरा, सीताफल और ताजी सब्जियां, ये यहाँ पे थोड़ी मिस होती है. और वहाँ की त्योहार मनाने की रीति, शादी ब्याह, परिवार व रिश्तेदार के साथ मिलना जुलना, ये सब यहाँ पे मिस हो रहा है. और स्पेशली भारत की 6 ऋतुएं जो समय समय पर अपना रंग बिखेरती है. वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत ब्यूटीफुल. मुझे आप बोलती जा रही हैं तो मुझे जामुन की याद आ गई और मुझे वो सारी शादियां याद आ गई जो हम यहाँ रह के अभी इस समय मिस कर रहे हैं. 2020 में जो शादियां हो रही हैं, तो फेस्टिविटीज बहुत मिस होती हैं. सही बात है. और जो सीजन्स हैं, या सीजन्स, और वहाँ की मट्टी की खुशबू. ओहो, आप पूरी नॉस्टैल्जिया में चली गई हैं स्मिता जी. या वहाँ के बड़े बड़े भव्य मंदिर और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो ओह पर्वते कभी नहीं भूल पा सकते. और जंगल खास तौर पे टीक जंगल, के और तंबाकू वाले जो कहते हैं, क्या कहते हाँ, हैं, तेंदूपत्ता. तेंदूपत्ता. हाँ. और स्पेशली रोड साइड की भेलपुरी और पानी पूरी. आई मिस्ड अ लॉट इन सिंगापुर. रोड साइड फूड, यस, चाट, ठेला. चलिए, तो आप ये बताइए अब स्मिता कि आपके हिसाब से हॉबीज का क्या रोल होता है? व्हाट्स योर व्यूज ऑन हॉबीज एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ पर्सन्स वेल बीइंग? एक्चुअली हॉबीज तो मैं बता सकती हूँ, बिकॉज मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बचपन से काफी शौक है. Whenever I get bored, I just grab a paper and pen and start drawing rangoli. How When I lovely. was new to the club, in our Kamla Club, I saw an email from the Kamla Club for volunteers to take part in Marina Bay Science Museum, because they were organizing some exhibition for Diwali. So, they have asked all the women organization to take part and share their ideas to have some art work. So they have asked us to do some art design for their museum to represent this Indian festival. So, and they were informed that the artwork will be around 6 meter by 6 meter, that huge. Achha. And then we had to design some artwork. So all the organization came and they have shown what they have done, because they are going to display that art piece, and they wanted involvement of the visitors to be in that art piece formation, like a Lego cubes. So as an architect, it was very practical for me to do all those things, because we wanted to use the acrylic pieces. So I asked my son his graph book and tracing paper, and I played with geometrical shapes and made a rangoli. Achha. And since they told us acrylic, so which I knew that formation of those acrylic cannot be curved.
So Hmm. I have choose a triangle shape as a module, and I have made a rangoli, and it was selected by them, How Marine West lovely. Sands team. Yeah, Wow. and those design had sent to the contractor to make a triangles according to my color schemes of my design. And then later they have displayed that big art piece in the Raffles Place MRT also. And this Wow. event, yeah, this event was showcased in our Vasantam TV news also. Kindly share the picture with us, है ना? Sure, sure, हाँ, definitely. that's lovely. So, And Juhi, hmm. I also love my hobbies. I'm learning Bollywood dancing Oh, currently wow. Okay. in this pandemic, Hmm. because, it's an online Zoom, so I can save time for traveling. Hmm. So it's very nice. I'm learning from one choreographer who is the winner of Dance India Dance Master Prince. अच्छा. Okay. So yeah, we also have few dance workshops also for Hmm. our club, uh, and he taught us. Uh, and it gives me very good. I keep myself fit physically as well as it helps me for cardio exercises. Hmm. So it was like it was my hobby which I can share. But even though what I am doing recently, I have started teaching Bollywood dance to domestic workers in अच्छा. the dormitories, yeah, Hmm. who are serving quarantine orders. Hmm. So I'm teaching once a week to them, and those ladies are mostly are from Indonesia. They like Bollywood Hindi songs, and they feel good, to dance along with me. I'm teaching them, and I The- also feel good to see those ladies, yeah, and dance is a they're good way to enjoying. relax. Good Yeah, way to relax. and I see happiness in their face. So lovely. This is wonderful. We have featured a short documentary on Hmm. Kamla Club, which has telecast on Singapore TV channel Vasantham Central. अच्छा. We should continue our hobbies no matter what age you are in, and Hmm. keep on doing those hobbies. It will help you a lot. It will give you happiness. करेक्ट। आपका कहना बहुत सही है स्मिता जी कि जीवन में अगर हॉबीज हो तो जीवन में जीने का एक रस बना रहता है ना? हाँ जी। Smita, it was such a lovely conversation with you. Thank you so much for spending your afternoon with me and giving us the insights about Kamala Club and resharing all those childhood lovely memories with us. Thank you so much. Thank you so much, Juhi, for having me here. Thank you so much. Thank you, viewers. Bye bye. बाय बाय। ये थी स्मिता वर्गंटीवार, जिनकी डिलीवरी होने के तीसरे दिन ये इम्तिहान में जा बैठी और अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से। उसके बाद उनके पास रहा आर्किटेक्चर का 10 साल का करियर, जो उसके बाद उन्होंने स्वयं इच्छा से त्याग किया क्योंकि वो सोशल वर्क में लग गई। दोस्तों, आशा है आपको आज का संवाद पसंद आया होगा। कृपया अपना प्यार छलकाते रहिए। कमेंट्स में बताइए आप इस समय कौन से देश में हैं। मेरे चैनल जूही शुक्ला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों से शेयर भी कीजिए। जल्द मिलते हैं। बाय बाय।